सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रीति धवन। मैं एक योगा टीचर हूँ। पिछले 30 साल से योगा सिखा रही हूँ और मैं भगवत गीता भी पढ़ाती हूँ। तो आइए मेरे साथ भगवत गीता जी का पठन और श्रवण करते हैं। तो 3 बार ओम नाम की मधुर ध्वनि करेंगे शुरू। हाथों में घर्षण। आई हुई ऊष्मा को प्रभु का ब्रह्म तेज मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब हम सेकंड चैप्टर पर हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योग बता रहे हैं 11 से 30 श्लोक तक। सबसे श्रेष्ठतम जो संसार को भारत ने दिया वो ये है ज्ञान योग। सबसे श्रेष्ठतम जो भारत ने संसार को दिया वो है गीता ज्ञान, और उसमें से भी सबसे श्रेष्ठ ज्ञान योग। अभी हम लोग श्लोक 22 पर हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। और यदि तू कहे कि मैं शरीरों के वियोग का शोक करता हूँ तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। बड़ा फेमस श्लोक है ये। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। वस्त्रों की भांति, जीर्ण हो गए वस्त्रों की भांति शरीर को छोड़ती है आत्मा, नए शरीरों को ग्रहण करती है, लेकिन वस्त्रों की भांति। कभी हमने अपने शरीर को वस्त्र की भांति अनुभव किया? ऐसा जिसे हमने ओढ़ा हो, ऐसा जिसे हमने पहना हो, ऐसा जो हमारे बाहर हो, ऐसा जिसके हम भीतर हों। कभी हमने वस्त्र की तरह शरीर को अनुभव किया? नहीं, हमने तो अपने को शरीर की तरह ही अनुभव किया है। जब भूख लगती है तो ऐसा नहीं लगता कि भूख लगी है, ऐसा मुझे पता चल रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे भूख लगी। जब सिर में दर्द होता है तो ऐसा नहीं लगता कि सिर में दर्द हो रहा है, ऐसा मुझे पता चल रहा है। नहीं, ऐसा लगता है मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। तादाद में आइडेंटिटी गहरी है। ऐसा नहीं लगता कि मैं और शरीर ऐसा कुछ दो है। ऐसा लगता है शरीर ही मैं हूं। कभी आंख बंद करके ये देखा कि शरीर की उम्र 50 वर्ष हुई, मेरी कितनी उम्र है? कभी आंख बंद करके चिंतन किया कि शरीर का तो ऐसा चेहरा है, मेरा चेहरा कैसा है? कभी सिर में दर्द हो रहा हो तो आंख बंद करके खोजबीन की कि ये दर्द मुझे हो रहा है या मुझसे कहीं दूर हो रहा है? बहुत ही अच्छी असली कहानी है, एक्सपीरियंस है असली। पिछले महायुद्ध में एक बहुत अद्भुत घटना घटी। फ्रांस में एक अस्पताल में एक आदमी भर्ती हुआ, युद्ध में बहुत आहत, चोट खाकर। उसका पूरा का पूरा पैर जख्मी हो गया।
अंगूठे में उसे भयंकर पीड़ा है। चीखता है, चिल्लाता है, बेहोश हो जाता है। होश आता है, फिर चीखता है, चिल्लाता है। रात उसे डॉक्टरों ने बेहोश करके घुटने से नीचे का पूरा पैर काट डाला, क्योंकि उसके पूरे शरीर में विषाक्त हो जाने का डर था। 24 घंटे बाद उसे होश आया। होश में आते ही उसने चीख मारी। उसने कहा, मेरे अंगूठे में बहुत दर्द हो रहा है। अंगूठा अब था ही नहीं। पास खड़ी नर्स हंसी और उसने कहा, जरा सोच कर कहिए, सच में अंगूठे में दर्द हो रहा है? उसने कहा, क्या मजाक कर रहा हूं? अंगूठे में मुझे बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। कंबल पड़ा है उसके पैर पर, उसे दिखाई तो पड़ता नहीं। उस नर्स ने कहा, और जरा सोचिए, थोड़ा भीतर खोजबीन करिए। उसने कहा, खोजबीन की क्या बात है, दर्द इतना साफ है। नर्स ने कंबल उठाया और कहा, देखिए अंगूठा कहाँ है? अंगूठा तो था नहीं, आधा पैर ही नहीं था। पर उस आदमी ने कहा कि देख तो रहा हूं कि अंगूठा नहीं है, आधा पैर भी कट गया है, लेकिन दर्द फिर भी मुझे अंगूठे में हो रहा है। तब तो बड़ी मुश्किल बात हो गई। चिकित्सक बुलाए गए। चिकित्सकों के सामने भी पहली दफे ऐसा सवाल आया था, जो अंगूठा नहीं है उसमें दर्द कैसे हो सकता है? लेकिन फिर जांच पड़ताल की तो पता चला कि हो सकता है। जो अंगूठा नहीं है उसमें भी दर्द हो सकता है। ये बड़ी मेटाफिजिकल बात हो गई, ये तो बड़ा अध्यात्म हो गया। डॉक्टरों ने पूरी जांच पड़ताल की तो लिखा कि वो आदमी ठीक कह रहा है, दर्द उसके अंगूठे में हो रहा है। तब तो उस आदमी ने भी कहा कि क्या मजाक कर रहे हैं। पहले उन्होंने उससे कहा था, क्या मजाक कर रहे हो? फिर उस आदमी ने कहा कि कैसी मजाक कर रहे हो, मैं ज़रूर किसी भ्रम में पड़ गया होऊंगा, लेकिन आप भी कहते हैं कि दर्द हो सकता है उस अंगूठे में जो नहीं है। तो डॉक्टरों ने कहा, हो सकता है, क्योंकि दर्द अंगूठे में होता है, पता कहीं और चलता है। अंगूठे और पता चलने की जगह में बहुत फासला है। जहां पता चलता है वो चेतना है, जहां दर्द होता है वो अंगूठा है। दर्द से चेतना तक संदेश लाने के लिए जिन स्नायुओं का काम रहता है, भूल से वे स्नायु अभी तक खबर दे रहे हैं कि दर्द हो रहा है। तो कुछ ऐसा हुआ कि अंगूठा तो कट गया, लेकिन जो संदेशवाहक नाड़ियां खबर ले जा रही थी वे कंपती ही रहीं। वे कंपती रहीं तो संदेश पहुंचता रहा, संदेश पहुंचता रहा और मस्तिष्क कहता रहा कि अंगूठे में दर्द हो रहा है। शरीर का जो बोध है वो कृष्ण कहते हैं वस्त्र की भांति है, लेकिन वस्त्र ऐसा जिससे हम इतने चिपट गए हैं कि वो वस्त्र नहीं रहा, हमारी चमड़ी हो गया। इतने जोर से चिपट गए हैं, इतना तादात्म्य है जन्मों जन्मों का कि शरीर ही मैं हूं, ऐसी ही हमारी पकड़ हो गई है। जब तक यह शरीर और मेरे बीच डिस्टेंस, फासला पैदा नहीं होता, तब तक कृष्ण का ये सूत्र समझ में नहीं आएगा कि जीर्ण वस्त्रों की भांति। शरीर को भीतर से जानना पड़े, फ्रॉम द इंटीरियर। हम अपने शरीर को बाहर से जानते हैं,
जैसे कोई आदमी अपने घर को बाहर से जानता हो। देखो, हम अपने शरीर को ना सिर्फ बाहर से ही जानते हैं, अंदर से नहीं जानते। जैसे कोई आदमी अपने घर को सिर्फ बाहर से ही जानता हो। घर के बाहर से खड़े होकर देखें तो बाहर की दीवार दिखाई पड़ती है। घर के भीतर खड़े होकर देखें तो घर का इंटीरियर, भीतर की दीवार दिखाई पड़ती है। इस शरीर को जब तक बाहर से देखेंगे तब तक जीर्ण वस्त्रों की तरह ये शरीर दिखाई नहीं पड़ सकता। इसे भीतर से देखें, इसे आंख बंद करके भीतर से एहसास करें कि शरीर भीतर से कैसा है, इनर लाइनिंग कैसी है, कोट के भीतर की सिलाई कैसी है। बाहर से तो ठीक है, भीतर से कैसी है। और एक बार, एक क्षण को भी एहसास हो जाए तो फिर सब मृत्यु वस्त्रों का बदलना है, फिर सब जन्म नए वस्त्रों का ग्रहण है, फिर सब मृत्यु पुराने वस्त्रों का छोड़ना है। तब जीर्ण वस्त्रों की तरह ये शरीर छोड़ा जाता है, नए वस्त्रों की तरह लिया जाता है और आत्मा अपनी अनंत यात्रा पर अनंत वस्त्रों को ग्रहण करती और छोड़ती है। तब जन्म और मृत्यु नहीं है, केवल वस्त्रों का परिवर्तन है। तब सुख और दुख का कारण नहीं है। लेकिन ये जो कृष्ण कहते हैं, ये गीता पढ़ने से समझ में ना आएगा, ये अपने भीतर समझना पड़ेगा। धर्म के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की प्रयोगशाला बन जाना पड़ता है। ये कृष्ण जो कह रहे हैं, इसको पढ़कर मत समझना कि आप समझ लेंगे। मैं जो समझा रहा हूँ उसे समझ लेंगे, इस भ्रांति में मत पड़ना। इससे तो ज़्यादा से ज़्यादा चुनौती मिल सकती है। लौटकर घर प्रयोग करने लग जाना। लौटकर भी क्यों, यहाँ से चलते वक़्त ही रास्ते पर ज़रा देखना कि ये जो चल रहा है शरीर, इसके भीतर कोई अचल भी है। और चलते चलते भी भीतर अचल का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। ये जो श्वास चल रही है, यही मैं हूँ, या श्वासों को भी देखने वाला पीछे कोई है। तब विचारों को जरा भीतर देखने लगना कि ये जो विचार चल रहे हैं मस्तिष्क में, यही मैं हूँ। तब पता चलेगा कि जिसको विचार दिखाई पड़ रहे हैं, वो विचार कैसे हो सकता है। कोई एक विचार दूसरे विचार को देखने में समर्थ नहीं है। किसी एक विचार ने दूसरे विचार को कभी देखा नहीं है। जो देख रहा है साक्षी, वो अलग है। और जब शरीर, विचार, श्वास, चलना, खाना, भूख, प्यास, सुख, दुख अलग मालूम पड़ने लगें, तब पता चलेगा कि कृष्ण जो कह रहे हैं कि जीर्ण वस्त्रों की तरह ये शरीर छोड़ा जाता है, नए वस्त्रों की तरह लिया जाता है, उसका क्या अर्थ है। और अगर ये दिखाई पड़ जाए तो फिर कैसा दुख, कैसा सुख। मरने में फिर मृत्यु नहीं, जन्म में फिर जन्म नहीं। जो था वो है, सिर्फ वस्त्र बदले जा रहे हैं। अब हम प्रश्न लेंगे। आत्मा व्यापक है, पूर्ण है, तो पूर्ण से पूर्ण कहां जाता है? आत्मा एक शरीर से छूटकर दूसरे कौन शरीर में जाता है? कहां से शरीर में आता भी है? आत्मा का उदर प्रवेश हो, उससे पहले गर्भ जीता भी कैसे है? आत्मा
ना तो आता है ना जाता है। आत्मा जो है ना वो अचल है, अचल, ना आता है ना जाता है। आने जाने की सारी बात शरीर की है। मोटे हिसाब से दो शरीर समझ लें। एक शरीर तो जो हमें दिखाई पड़ रहा है, ये शरीर माता पिता से मिलता है, जन्मता है और इसके पास अपनी सीमा है, अपने सामर्थ्य हैं, उतने दिन चलता है और समाप्त हो जाता है, यंत्र है। माता पिता से सिर्फ यंत्र मिलता है। गर्भ में माता पिता सिर्फ यंत्र की सिचुएशन, स्थिति पैदा करते हैं। ये शरीर जो हमें दिखाई पड़ रहा है, यह जन्म के साथ शुरू होता है और मृत्यु के साथ समाप्त होता है। यह आता और जाता है। एक और शरीर है जो आत्मा के लिए और भीतर का वस्त्र है। यह ऊपर का वस्त्र है, ये शरीर, वह जरा भीतरी वस्त्र है। वह शरीर पिछले जन्म से साथ आता है, वो सूक्ष्म शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर जिन चीजों से बना है उन्हें समझ लेना जरूरी है। देखो, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है ना, आत्मा, वो किन चीजों से बना है? वो हमारी इच्छाओं से, वासनाओं से, कामनाओं से, आकांक्षाओं से, अपेक्षाओं से, हमारे किए कर्मों से, हमारे न किए कर्मों से लेकिन चाहे गए कर्मों से, हमारे विचारों से, हमारे कामों से, हम जो भी रहे हैं, सोचा है, विचारा है, किया है, अनुभव किया है, भावना की है, उन सब का, उस सब के इलेक्ट्रॉनिक प्रभावों से, उन सब के वैद्युतिक प्रभावों से निर्मित हमारा सूक्ष्म शरीर है। देखो, हमारा दूसरा जन्म क्यों होता है? ठीक है ना, जन्म मृत्यु के बंधन में हम क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हमारी जो ये सीडी है ना अंदर की, ये भरी हुई है, इसमें वासनाएं, कामनाएं बची रह गई हैं हमारी पिछले जन्म की, जो हमारा शरीर पूरा नहीं कर सका। तो फिर हमें उन वासनाओं को पूरा करने के लिए नया शरीर धारण करना पड़ता है। अगर हम जीरो वासना लेवल पे पहुंच जाए ना, जैसे बुद्ध महावीर पहुंच गए, तो फिर नए शरीर के जन्मने का कोई वजह नहीं रह जाती। ठीक है, तो हमारी इतनी कामनाएं और वासनाएं हैं जो हमारी मरते दम तक पूरी नहीं होंगी, शरीर के मरते तक, तो फिर हमें नया शरीर धारण करना पड़ेगा। उस सूक्ष्म शरीर का विसर्जन ही दो परिणाम लाता है। इधर गर्भ की यात्रा बंद हो जाती है। तो जो सूक्ष्म शरीर है ना, उसका जब विसर्जन हो जाता है तो गर्भ की यात्रा बंद हो जाती है, यानी नया जन्म बंद हो जाता है। जब ज्ञान हुआ तब बुद्ध ने कहा कि मैं घोषणा करता हूं कि मेरे मन, तू जिसने अब तक मेरे लिए बहुत शरीरों के घर बनाए, अब तू विश्राम को उपलब्ध हो सकता है। अब तुझे मेरे लिए कोई और घर बनाने की जरूरत नहीं। धन्यवाद देता हूं और तुझे छुट्टी देता हूं। अब तेरे लिए कोई काम नहीं बचा, क्योंकि मेरी कोई कामना नहीं बची। जब कामना नहीं बची तो मन के लिए, सूक्ष्म शरीर के लिए कोई काम नहीं बचा। अब तक मेरे लिए अनेक अनेक घर बनाने वाले मन, अब तुझे आगे घर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मरते वक्त जब बुद्ध से लोगों ने पूछा कि अब जबकि आपकी आत्मा परम में लीन हो जाएगी तो आप कहाँ होंगे? तो बुद्ध ने कहा कि अगर मैं होऊंगा कहीं तो परम में लीन कैसे हो सकूंगा? क्योंकि जो समवेयर है, जो कहीं है, जो कहीं है, वो एवरीवेयर नहीं हो सकता। अब मैं कहीं नहीं होऊंगा क्योंकि सब कहीं होऊंगा, एवरीवेयर, नॉट समवेयर। मगर फिर पूछते हैं भक्त कि कुछ तो बताएं,
कि अब आप कहाँ होंगे। बूंद से पूछ रहे हैं कि सागर में गिरकर तू कहाँ होगी। बूंद कहती है सागर ही हो जाऊंगी, लेकिन और बूंदें पूछना चाहेंगी कि वह तो ठीक है, लेकिन फिर भी कहाँ होगी। कभी मिलने आए तो बूंद जो सागर हो रही है वो कहती है तुम सागर में ही आ जाना तो मिलन हो जाएगा। लेकिन बूंद से मिलन नहीं होगा, सागर से ही मिलन होगा। जिसे बुद्ध से मिलना हो, कृष्ण से मिलना हो, महावीर से, जीसस से, मोहम्मद से मिलना हो, तो अब बूंद से मिलना नहीं हो सकता। बूंद सागर में अब तो मिलना हो तो सागर में ही जाना पड़ेगा। माता पिता से मिलता है बूंद का आकार, बाह्य। स्वयं के पिछले जन्मों से मिलती है बूंद की भीतरी व्यवस्था, और परमात्मा से मिलती है जीवन ऊर्जा, यानी हमारी आत्मा। आज इतना ही। आइए ज्ञान मुद्रा में पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों तक और लोगों तक, हजारों लोगों तक गीता पहुँचे। हमारे अपने देश में ही गीता हम नहीं पढ़ते हैं, भारतीय होते हुए। ये तो हमारे देश की, दुनिया को सबसे बढ़िया देन है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो जो आनंद मुझे मिला वो मैं चाहती हूँ सबको मिले, तो इसमें आपका साथ चाहिए। ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, एक बार ओम की ध्वनि। ओ हाथों में घर्षण, आई हुई ऊष्मा को प्रभु का तेज मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। यहीं से आज का सेशन संपन्न। अगले सेशन का निमंत्रण। सबका धन्यवाद, सबको नमस्कार। जय श्री कृष्णा। ठीक है जी, बाय एवरीवन।